एक्सिस माई इंडिया वाले पूरे डिटेल्स में जाते हैं, इसीलिए टाइम लेते हैं। तो 60 से 70% जो वोटर हैं वो कुछ बोलने के लिए ही नहीं तैयार हुए। टीएमसी सपोर्टर हैं, उन्हें डर है अगर बीजेपी आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो ये पूरे विश्लेषण पर जाते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, किस ग्रुप ने किसको कितना वोट दिया, पूरा एक एक चीज़ किस एरिया में कैसा हुआ, यूथ ने क्या दिया, महिलाओं ने क्या दिया। आप 100 को दिए बड्डल, उसमें से 4-5 को पूछा, ऐसे भर दिया, अपने मन से भर दिया। हाँ, तो उस पर विश्वसनीयता नहीं रहती। बहुत डर है, जो पता नहीं बाद में किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। एक दिन पहले बंगाल में बम्पर वोटिंग ही दूसरे फेज की वोटिंग बंद हुई। उसके पास में एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल 7 एजेंसियों ने जारी की, जिसमें से 5 एजेंसियों ने बताया कि यहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है और 2 एग्जिट पोल बताने लगे कि भाई यहां पर टीएमसी की सरकार वापस से रिटेन करेगी। लेकिन इन सब के बीच में एक्सिस माई इंडिया का सबको इंतजार है कि भाई एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कब आएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल ने एक्सिस माई इंडिया ने अपना एक विश्वसनीयता के मामले में खरी उतरी। उसके बहुत सारे जो यहां पर पोल है वो सही निकले थे। लोगों का एक भरोसा उस पर टिका हुआ है कि भाई उसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, तब हम ये यकीन करेंगे कि भाई बंगाल में परिवर्तन की लहर है या फिर ममता दीदी इसमें वहां पर वापसी करेंगी। इन सब के बीच में अचानक खबर ये आई कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आज आना था वो अंजन सर नहीं आया है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके रीजन क्या है, क्यों ये एन मौके पर ऐसा कहा गया कि भाई एग्जिट की इसकी तरफ से नहीं आएगा एग्जिट पोल? इसके जो चीफ हैं प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि पहले फेज में जो इन्होंने किया था इंटरव्यू, तो 60 से 70% जो वोटर हैं वो कुछ बोलने के लिए ही नहीं तैयार हुए इनके साथ। और इनका कहना है जो हम उसी के आधार पर बनाते हैं, जो हमारी विश्वसनीयता रहे, जो वोटर क्या बोल रहे हैं, लेकिन वोटर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़े। लेकिन सर जो बाकी एजेंसीज ने जो दिखाए हैं जो सर्वे, उन्होंने वो किस तरह से तैयार किए गए होंगे, या फिर इसका क्या सैम्पलिंग का तरीका है कि इन लोगों से बोलने के लिए तैयार नहीं हुए और उन लोगों ने पूरा ये आंकड़ा जारी किया है? आप पिछले कई चुनावों का विश्लेषण करके देख लीजिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं तो उसमें अधिकतर जो हैं उनका शायद ही कभी किसी का तुक्का लगता है। लेकिन ये जो करते हैं एक्सिस माई इंडिया वाले, ये पूरे डिटेल्स में जाते हैं, इसीलिए टाइम लेते हैं। ये आज वैसे भी ये आज नहीं दिखाने वाले थे कल, अगर दिखाते तो ये आज दिखाते, क्योंकि कल वाला एग्जिट पोल का इनका आंकड़ा नहीं जुटता, वो तो टाइम लगता है उसका, फिर कैलकुलेट करते। तो ये पूरे विश्लेषण पर जाते हैं और ये डिटेल्स में जाते हैं, किस ग्रुप ने किसको कितना वोट दिया, पूरा एक एक चीज़ किस एरिया में कैसा हुआ, यूथ ने क्या दिया, महिलाओं ने क्या दिया, मैंने मुस्लिम हिंदू सब में एकदम बहुत भी मैंने एकदम, हाँ, बहुत मैक्रो लेवल पर जाते हैं। तो इनके आंकड़े नॉर्मली सटीक होते हैं, फिर उसको आंकड़े जुटा के उसका ये लोग कैलकुलेट करते हैं जो सफोलॉजिस्ट। तो एक आध ही चुनाव, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फेल हो गए थे, नहीं तो अक्सर इनका ऑलमोस्ट जो नतीजे आते हैं उसके आसपास ही इनका आंकड़ा रहता है। तो इनका यही कहना है, जो फर्स्ट फेज में बोला ही नहीं, जो जिसमें 152 सीटों पर चुनाव हुआ, तो हम किस आधार पर आगे बढ़ें, अगर करेंगे भी तो हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वोटर बोलने के लिए हमारे सामने तैयार नहीं लाते। अब ये तो ये नहीं बताते जो दूसरे एजेंसी वाले कैसे करते हैं जाके, कैसे, ये तो इनको ये नहीं बताएंगे कैसे आते हैं। हाँ, जो टेबल पे ऐसा भी होता है, देखते हैं खाना पूर्ति होती है, जो आप भेजते हैं एजेंट को जो करने के लिए, आप 100 को दिए बड्डल, उसमें से 4-5 को पूछा, ऐसे भर दिया, अपने मन से भर दिया। हाँ, तो उस पर विश्वसनीयता नहीं रहती, इसलिए सही भी नहीं होते, गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन इनका होता है, तो इनका ही कहना है जो हम अपनी विश्वसनीयता से खिलवाड़ नहीं करेंगे। 2024 में इन्हें बहुत झटका लगा था, जो इन्होंने जो दिखा दिया था आंकड़े, और वो नहीं आया था। तो इसके बाद ये अब इसमें इसलिए आगे नहीं बढ़े इन्होंने, इनका ही कहना है। एक्सिस माई इंडिया का जो उनका कहना है उनकी तरफ से कि भाई हमको लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, लोग हिडन वोटर है, नहीं बोल रहा कि उसको टीएमसी को वोट देना है, उसको बीजेपी को वोट देना है, उसको कांग्रेस या सीपीआई किसको देना है। इसी कारण से वो ये इस बार के एग्जिट पोल में यहाँ पर बंगाल के एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे। तो अंजन सर, ये एक अगर इन्हीं की बात को हम थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहें कि क्या ऐसा हिडन वोटर क्यों जो है नहीं बोला, या अगर इनकी बात को समझा जाए कि 60 से 70% लोग नहीं बोल रहे,
तो क्यों नहीं बोल रहे, इसका रीजन क्या हो सकता है सर? आप खुद ही देखिए, जो बंगाल जो बहुत ही सेंसिटिव है पॉलिटिकली, बहुत ही सेंसिटिव। आप देखें पूरा पिछले कई 90s से देख लें, हर चुनाव में हिंसा होती है। हाँ, हिंसा। बहुत भयंकर चुनाव के बाद की हिंसा होती है। लोग डरे होते हैं। पिछली बार 2021 में तो कितनों के घरों में जिंदा जला दिए गए वहाँ पे लोग। तो बहुत डर है, जो पता नहीं बाद में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। तो जो उलट अब जैसे जो टीएमसी सपोर्टर हैं, उन्हें डर है अगर बीजेपी आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। और जो अभी 3 महीने जो सेंट्रल फोर्सेज वहाँ रहने वाली है, वैसे ही बीजेपी वाले हैं जो उनको डर है, जो अगर क्योंकि वहाँ खुले मन से धमकी दी गई है, जो आप चार ही तरफ ऐसा बोला गया है उनके, तो वो डर है। एक महिला का मैं देख रहा था, जो महिला वो बिहार में वो भाग गई क्योंकि उसको डर था, जो मतलब उसके साथ उसकी जवान बेटी है, जो क्या होगा, जो ऐसी स्थिति ऐसी धमकी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे सराउंडिंग्स में ऐसी बातें बोली जा रही थी, जो डर गई, भाग के गई। जब यहाँ फोर्स पहुंची है तब फिर से वो हिम्मत की है पहुँच जाके वहाँ देने की। तो माहौल वहाँ का हमेशा से खराब, तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। तो वो वहाँ जो वहाँ क्या स्थिति, जब वहाँ पे देखा गया, जो मुख्यमंत्री खुद ही चली गई, वो ईडी के अफसर, ऐसा कभी हुआ नहीं देखा नहीं, गया। कभी नहीं वो चला गया, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। रात में सीजेआई, देश के सीजेआई को 2 बजे रात तक हैंडल करना पड़ा। जुडिशियल अफसरों को, एक पार्टी है जो जाहिर है जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके लोग उनको बंधक बना के रख लिया। तो माहौल वहाँ इतना ख़राब है, इतना ख़राब, जो इसी के लिए कोई हिम्मत नहीं करते। कल को कौन आए नहीं आए, तो जो भी बदलेगा तो उसको डर है, जो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक ये है। वैसे इनका प्रदीप गुप्ता जी का कहना है, एक एसआईआर का भी डर है उनको, लगता है जो वोटर में ये मैसेज है कहीं ना कहीं, जो पता नहीं, उनको तो ये नहीं पता ये लोग कौन है। ये लोग अगर वो जारी करेंगे तो उससे पता नहीं मेरा क्या इफेक्ट होगा। हो सकता है मेरा नाम कट जाए या कुछ हो जाए, ये भी डर है लोगों के। ये भी डर है। ये भी सर, एक ओवरऑल एनालिसिस आपसे एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी एग्जिट पोल आपने देखे, पूरा इलेक्शन देखा, और 2021 में सारे इसी तरह के एग्जिट पोल फेल हो गए थे और ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से अपने सत्ता में आई थी। इस बार भी जो दो एजेंसियां हैं वो दिखा रही हैं कि टीएमसी बैक कर आ सकती है वापस। आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें पूरे इलेक्शन को लेकर क्या है? पर्सनल ओपिनियन, अब ऐसे देखिए, जो इस साइड के बाद कितने वोट कट गए, जाहिर है वोट मैंने एसआईआर को लेके सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा था, विरोध कौन कर रहा था एसआईआर का, जो सत्ताधारी पार्टी है वहाँ पे विरोध करी। तो जो वोटर कट गए, उसके बाद यहाँ आज़ादी के बाद बोलते जो आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। जहाँ जहाँ पिछली बार उतना में 61-62% वोट हो रहे थे, उस बार 90% क्रॉस कर चुका है। तो इतने वोटर निकल के आए, इतना वोट कटने के बाद, तो अब ये देखना है जो क्या होगा। लेकिन ये तो खुद ही समझने वाली बात है जो क्या हुआ, लगता कैसे। हाँ, कहाँ की होगा? और एक चीज़ और है जो इस बार अभी जो सोशल मीडिया पर देखना है, जो पहले भी बंगाल में लोग जल्दी से बोलने से ही झिझकते थे, खासकर जो पार्टी जो सरकार में है, जो पहले कम्युनिस्ट थी, लेफ्ट फ्रंट का सरकार होती थी, और फिर ये अभी टीएमसी है, तो जो उनके सपोर्ट हैं वो तो वोकल होते हैं, हाँ हाँ, वोकल होते हैं। लेकिन उनके विरोधी वाले चुप होते हैं बहुत। लेकिन इस बार पहली बार आप देखिए, कोई भी सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, लोग एग्रेसिवली बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत तो परिवर्तन का है। हाँ, लग रहा है। और इसी तरीके इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो पूरी सेंट्रल फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयमेंट रहा है, बहुत कड़ी कानून व्यवस्था के घेरे में। और इस बार दो कारण बताए गए कि भाई इस बार जो ज़्यादातर वोट गिरा, एक तो एसआईआर के कारण सबसे ज़्यादा लोगों को ये था कि भाई एसआईआर के बाद हमारा ये नया नाम आया है, उनको वोट देना है। और कई लोगों ने बताया कि लोगों के अंदर एक डर भी जैसा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम इस बार हम वोट ना दें, 5 साल बाद हमारा नाम कट भी सकता है, ऐसा लोगों के अंदर भी भ्रम था। और दूसरी बात कि इस बार जो फोर्सेस थी, उन्होंने किसी भी तरह का, जैसे पहले बंगाल में आरोप लगाए जाते थे कि भाई यहाँ पर हिंसा है, इस कारण से लोग डर के मारे नहीं निकल रहे, खौफ के मारे नहीं निकल रहे, दूसरी पार्टी के लोग, उनको दबंग लोग उनको जबरदस्ती निकलने नहीं दे रहे, या फिर किसी को वोट करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने इस चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया, और यही कारण था कि 90 और 92% की रिकॉर्ड वोटिंग यहां पर बंगाल में हुई है। लेकिन इसी के साथ एक्सेस माई इंडिया फिर खबर पर, जहां से हमने शुरुआत की थी, अंत वहीं पर करेंगे कि वो जो है अपना एग्जिट पोल जारी नहीं कर रहा है। और साफ तौर से कहा गया है कि बंगाल की 60 से 70% जनता है जो कि वोकल नहीं है, बता नहीं रही, उस हिडन वोटर है,
जो नहीं बोल रहा है कि दरअसल उसने किसको वोट किया, और इसके पीछे अंजन सर ने जो है पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि भाई डर होता है कि किसकी सरकार बन जाए और आप कैसे उसका रिवेंज ले लो, बदला ले लो, और ये बंगाल के एक राजनीतिक इतिहास रहा है और यही कारण है कि एक्सिस माई इंडिया जो है यहां पर एग्जिट पोल जारी नहीं कर रहा एक है। और चीज जी। जो ले जाइए, 2011 में जो इससे पहले जो भी रिकॉर्डिंग आज़ादी के बाद हुई वोटिंग, 2011 में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई थी, 85%। वहाँ सत्ता बदल गई थी, 3 दशक से 34 साल की सरकार 34 साल की सरकार। चली गई थी। इस बार उससे भी कहीं ज़्यादा वोटिंग हो रही है। हाँ, 2011 एक फैक्ट है कि भाई 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी और 34 सालों का शासन वहां पर खत्म हुआ था, जो कि मुझे लगता है इतिहास का सबसे बड़ा टेन्योर है, 34 इयर्स का, वो कम्युनिस्ट का शासन वहां पर खत्म हुआ था। तब जो है 85% वहां पर वोटिंग हुई थी, और इस बार जो है 90% का आंकड़ा जो है यहां पर पार किया है। बंगाल की जनता ने खुलकर, लोगों ने वहां पर बेखौफ होकर मतदान किया। अब देखना होगा कि क्या नतीजे यहां पर रहने वाले हैं। फिलहाल एक्सिस माई इंडिया इस एग्जिट पोल की रेस से बाहर हो गया। उन्होंने फिर लोगों के वोकल ना होने का यहां पर एक कारण बताया कि लोग इसमें अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया।